स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 82 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल 10,000, ओपनिंग कैपिटल 10,000, लोन फ्रॉम बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इज 25,000 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 2,000। क्लोजिंग कैपिटल निकालना आपको। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, पता है ना आपको। क्लोजिंग कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल प्लस में यहाँ पे नेट प्रॉफिट को जोड़ दीजिए 2,000 है ना, तो 12,000 रुपया आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल। इससे आपको ये नहीं देखना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये लोन लिए हैं बैंक से, तो लोन कैपिटल के अंतर्गत नहीं आएगा। ओके, क्लोजिंग कैपिटल में आपका क्या आएगा, तो 10,000 रुपया कैपिटल ओपनिंग प्लस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 12,000 रुपया आपका राइट आंसर आएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 दिया हुआ है। द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 10,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 400 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस इज 550 एंड देन द प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट इज, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये बोला है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 10,000, ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 400 रुपीज, इंश्योरेंस प्रीपेड है 550। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है तो क्या है, एक तरह का ये प्रीपेड है, पहले से आपने पेड कर रखा है, ठीक है। तो 10,000 यहाँ पे देखिए 10,000 और ये पहले से पेड किया है तो कितना हो जाएगा 550, कितना हो जाएगा 10,550 यहाँ पर हो जाएगा, ऐड करेंगे। उसमें से आपको क्या करना है, ये आउटस्टैंडिंग इतना का बाकी है तो ये लेस कर देंगे 400, तो कितना आएगा 10,150। 10,150 क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो 10,150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप ये क्लियर है। 10,150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ सैलरी पेड इन केस इज 120,000 ओनली, सैलरी पेबल फॉर द ईयर इज 20,000 एंड सैलरी पेड इन एडवांस इज 27,000। द सैलरी पेड इन द करेंट ईयर ऑल्सो इंक्लूड 10,000 विच वाज द सैलरी पेबल फॉर द लास्ट ईयर पेड ड्यूरिंग द ईयर। द अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना सैलरी का, जो डेबिट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो क्या होगा वो बताना आपको, ठीक है। यहाँ देखिए कैश में पेड किया कितना 1,20,000 रुपया, और यहाँ पर सैलरी पेबल है कितना 20,000 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 1,40,000 रुपया हो गया, हुआ ना 1,40,000 रुपया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एडवांस में पेड कर दिया है कितना 27, तो 27 यहाँ पर एडवांस में पेड किया है। एक मिनट, इसको एडवांस में पेड किया, यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ, उधर 27, ठीक है, एडवांस में पेड कर दिया है, उसको क्या करेंगे लेस करेंगे। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पे देखिए ये 10,000 रुपया क्या बोला, ईयर करेंट ईयर का यहाँ पर सैलरी पेड इन करेंट ईयर ऑल्सो इंक्लूड 10,000, यानी कि ये भी पेड हो चुका है। तो 10,000 रुपया यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए दोनों को, यहाँ 37,000 रुपया क्या होगा पेड हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये एडवांस का और ये करेंट ईयर का पेड है, तो टोटल सैलरी आपका 1,40,000 है, उसमें से 37,000 को लेस कर देंगे तो कितना 1,03,000 रुपया और वो देगा, है ना। 1,03,000 रुपया यहाँ पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो 1,03,000 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए सोल्यूशन यदि समझ में आया कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे देखिए इसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए 85 तक यहाँ बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट पे देखेंगे सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड बाय द क्रेडिटर, यहाँ पे क्या होगा बताइए। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड बाय क्रेडिटिंग, मतलब प्रोविजन फॉर जो बैड डेट है उसको क्रेडिट हम लोग करते हैं, किसको क्रेडिट किया जाता है, तो ये प्रोविजन फॉर डेटर्स को क्रेडिट किया जाता है। ओके, प्रोविजन फॉर डेटर्स, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है ना, टू डेटर होता है, तो वही बोला है यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेटर किसको क्रेडिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेटर को, इसका राइट आंसर है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज, तो ये क्या है बताइए, करेंट एसेट्स है, शेयर की बात हो रही है, करेंट एसेट्स ये नहीं आएगा, इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फिक्स्ड टीटीएस एसेट्स है आपका, फिक्स्ड इंटेंजिबल। देखिए करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है वो मैं बता रहा हूँ। करेंट एसेट्स में देखिए स्टॉक आता है, स्टॉक का एक और नाम क्या इन्वेंट्री है, बिल्स रिसीवेबल है ना, कैश है, बैंक है, ये सारा करेंट एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है, तो गुडविल, गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आता है, और
कॉपीराइट आपका आता है इंटेंजिबल एसेट्स में, और पेटेंट्स भी आता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स में, पेटेंट्स। ओके, उसके बाद देखिए फिक्टिटिव एसेट्स में क्या आता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज। ओके, ये सारे आते हैं आपका फिक्टिटिव एसेट्स में। और फिर एसेट्स में क्या क्या आता है, तो ये आता है आपका प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग लैंड, है ना, उसके बाद हो गया मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे चीज़ आते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स में। ओके, तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स आएगा फिक्टिटिव एसेट्स। क्लियर है? द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मार्शलिंग। क्या बोलते हैं? मार्शलिंग। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर मैंने बताया मार्शलिंग होगा। ओके, मार्शलिंग क्या कहता है बताइए आप? तो मार्शलिंग जो है वो एसेट्स और लायबिलिटीज का पर्टिकुलर अरेंजमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्शलिंग। अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ, एक जैसे कि एसेट्स को एक साइड लिखना, लायबिलिटीज को एक साइड लिखना, ये अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि लेजर बना करके सभी को अलग अलग क्लासिफिकेशन करना। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको रिकॉर्ड करके रखना जनरल एंट्री के माध्यम से, उसे रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये आई होप समझ में आया। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन है जो कि गलत है? क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन अ ट्रायल बैलेंस। देखिए गलत पूछा है, यहाँ पर गलत के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, तो ये गलत है क्या? नहीं, ये तो सही है। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज, तो देखिए ये गलत है। ठीक है, एक्सटर्नल यूज के लिए ट्रायल बैलेंस नहीं यूज किया जाता है, ये इंटरनल यूज के लिए। समझ में आया? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू टेस्ट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सही बात है कि ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर किया जाता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी, है ना, अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए उसका परीक्षण किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है। इसीलिए तो यहाँ पे जो आपको मिला ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो बोला गलत यही है। ठीक है, बोला था इसमें से गलत बताना आपको, तो गलत आपका यही है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन इनमें से क्या नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंटरिम रिपोर्ट्स, और बोला है क्या यहाँ पे, द एसेट्स आर वैल्यूएटेड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और मैनेजर्स रिपोर्ट्स टू विंडो ड्रेसिंग ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे देखिए दिया हुआ द एसेट्स आर वैल्यूएटेड एट रिप्लेस कॉस्ट, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, एसेट्स आर वैल्यूएट, जो उसका फेस वैल्यू है माइनस उसका डेप्रिसिएशन होगा, जो एक्चुअल वैल्यू उसका उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं वही होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहाँ पे देखिए जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें से कंसिडर नहीं किया जाता है वो वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, प्लांट रिपेयर्स और डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। तो यहाँ पर होगा डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ओके, इसको हम लोग किसमें मतलब प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज में इसको हम लोग नहीं यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, बाकी बात आपका वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, प्लांट रिपेयर से ये सारी चीज़ करते हैं, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट, रिजर्व फंड इज प्रिपेयर्ड बाय डेबिटिंग। तो यहाँ पे देखिए रिजर्व फंड डेबिट किया जाता है तो पीएल अकाउंट में, है ना, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है रिजर्व फंड को, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज, इनकम जो रिसीव्ड हो रहा है एडवांस में, तो ये क्या हो जाता है, एक रिसीव्ड कर रहे हैं आपने इनकम, तो वो लायबिलिटीज होगी आपका। मान लीजिए अभी आपके यहाँ लायबिलिटी मतलब कि रेंट, आपको एक रेंटर आपको रेंट पेड कर रहा है। ठीक है, तो 1000 रुपया मान लीजिए पर मंथ आपका रूम का रेंट है, तो वो क्या कर दिया, एडवांस में दे दिया आपको 4000 रुपया। ठीक है, तो 4000 रुपया आपका एडवांस में दे दिया, वो कितना, 4 मंथ का। ठीक है, 4 मंथ का मान लीजिए सपोजेट वो 4000 रुपया दे दिया एडवांस में, तो वो आप ये ऑनर के लिए मतलब आपके लिए क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गया। ये लायबिलिटीज इसलिए हो गया कि 4 महीना तक आप इस रूम का किराया भी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको 4000 रुपया वो दे दिया। यदि नेक्स्ट कोई भी रेंटर आएगा कि मुझे दे दीजिए, हम 1000 रुपया नहीं 1500 रुपया 500 रुपया ऐड करके वो देगा, 1500 रुपया वो देगा कि मुझे दीजिए, फिर भी आप उसको खाली नहीं करा सकते,
क्योंकि आपका ये लायबिलिटीज होगी, आपने उसको ले लिया पहले से, है ना। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम रिसीव्ड करते हैं एडवांस में, वो मेरा लायबिलिटीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम किसी को एडवांस में प्रीपेड कर देते हैं तो वो मेरा एसेट्स हो जाता है। सपोज दैट रेंट, आपने रेंट पेड कर दिया, आपने रेंट पेड कर दिया है 5-6 महीना का, ठीक है, 6 मंथ का, तो 6 मंथ का रेंट पेड कर दिया, यानी कि प्रीपेड होगा, ये क्या होगा, प्रीपेड। तो प्रीपेड क्या है, एसेट्स हो जाता है, क्योंकि 6 महीना तक आपने 6 महीना का रेंट आपने पहले से पेड कर दिया है, तो ये आपका एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स में आएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर पूछा कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा लायबिलिटीज। ओके, समझ में आया ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो यहाँ पे आपको बताना है, जल्दी से देखिए। They are written inwards and carried outward both appear in the profit and loss account। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपियर होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सही है वो पूछा है। सेकंड में दिया कैरेज इनवार्ड एंड कैरेज आउटवार्ड बोथ अपियर इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो कैरेज जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होगा, क्योंकि कैरेज जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होता है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कैरेज जो है वो डायरेक्ट है, तो इसमें नहीं होगा। तो समझ में आया, इसलिए यहाँ पर जो है ये बी नहीं होगा। सी में दिया कैरेज इनवार्ड एंड कैरेज आउटवार्ड बोथ अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेडिंग अकाउंट। और डी में दिया नेदर कैरेज इनवार्ड नॉर आउटवार्ड अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो मैं इसको रीजन के साथ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग रिटर्न इनवार्ड और रिटर्न आउटवार्ड्स बोथ अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ये ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर होता है। रिटर्न इनवार्ड इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, एंड इट अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। और ये क्या होता है, अपीयर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड। यहाँ पे कहाँ, क्रेडिट साइड में हम लोग सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रिटर्न आउटवार्ड इज ऑल्सो नोन एज अ परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवार्ड जो है ना वो परचेज रिटर्न होता है ना, उसको आप परचेज रिटर्न भी कहते हैं, विच अपीयर इन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हम इसे डेबिट साइड के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। कैरेज इनवार्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेज, कैरेज इनवार्ड क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, विच इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। कैरेज आउटवार्ड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज विच इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो कैरेज आउटवार्ड जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, जिससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। समझ में आया। ऑन कंसिडरिंग above पॉइंट वी फाउंड दैट ऑप्शन नंबर ए इज अ ट्रू। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। यदि आप हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जय हिंद।